पेश खिदमत है एक दिलचस्प कहानी जिसका उन्वान है आंखों देखा सच। पुराने जमाने की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत ही इल्म दोस्त और अदब परवर था और उलमा और दानिश्वरों की सोहबत में बैठना पसंद करता था। एक दिन जब उसने दरबार लगाया हुआ था तो अचानक उसने अपने वज़रा और मुसाहबों से मुखातिब होकर कहा, मैं आज आप सब से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। जिसने मुझे इन 3 सवालों के सही जवाब दे दिए मैं उसे आधी सल्तनत दे दूंगा और जो इन सवालों के जवाब ना दे सका उसे 6 माह के लिए कैद करा दूंगा। ये बात सुनकर आम दरबारी खौफ और तजस्सुस आमेज निगाहों से बादशाह के सवालात सुनने लगे। बादशाह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहला सवाल ये है कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा हौसला मंद है, दूसरा ये कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा ताकतवर है और तीसरा ये कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा जिद्दी है। बादशाह के ये सवालात सुनकर हर शख्स अपनी समझ और दानिश के मुताबिक जवाब देने लगा। किसी ने 1 सवाल का जवाब दिया और किसी ने 2 सवालों का, लेकिन कोई भी तीनों सवालात के ठीक जवाब न दे सका और 6 माह के लिए पाबंदे सलासल कर दिया गया। आखिरकार बादशाह ने सबसे बूढ़े वजीर से कहा, जी वजीर बुजुर्ग, आप मेरे सबसे ज्यादा समझदार और जहां दीदा वजीर हैं, आप मेरे इन सवालों का जवाब दें या फिर आप भी कैद होने के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह की ये बात सुनकर बूढ़ा वजीर शशो पंज में पड़ गया। कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोला, बादशाह सलामत, आप मुझे फकत 1 रात की मोहलत इनायत फरमाएं। कल सुबह अगर मैं इन सवालों के जवाब देने से कासिर रहा तो फिर सजा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह ने उसे 1 रात की मोहलत दे दी। दरबार से फारिग होकर वजीर जवाबात की तलाश में निकल खड़ा हुआ, लेकिन शाम तक उसे कहीं से भी गौहर मकसूद न मिल सका तो वो मायूस होकर वापस घर आ गया। वजीर की बेटी ने बाप को अफसरदा और बुझा बुझा सा देखा तो पूछा, अब्बा जान खैरियत तो है, आप आज कुछ परेशान दिखाई देते हैं। वजीर ने बादशाह के सवालात दोहराए और कहा, बेटा मैंने बस यार कोशिश की मगर इन सवालों के जवाब हासिल करने में नाकाम रहा। असल मसला सवालात के जवाबात नहीं बल्कि इज्जत बचाने का है। ले दे कि मेरे पास यही इज्जत ही तो है। अगर जवाबात ना दे सका तो ये कैद मुझे मौत से बढ़कर अजियत देगी। वजीर जादी ने सवालात सुने तो वो भी परेशान हो गई। काफी सोच और विचार के बाद भी कुछ न बन पड़ा तो आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनी सहेली शहजादी के पास चली गई। शहजादी ने अपनी सहेली को परेशान देखा तो वजह पूछी। वजीर जादी ने उसे परेशानी की वजह बता दी। शहजादी मुस्कुराई और कहने लगी, ये भी कोई मसला है, मैं तुम्हें इन तीनों सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात बताती हूँ, तुम जाकर अपने अब्बा जान को बता दो। शहजादी से जवाबात सुनकर वजीरजादी भागम भाग घर पहुंची और वो जवाबात अपने वालिद के गोश गुजार कर दिए। वजीर बहुत खुश हुआ और इत्मीनान से सो गया। सुबह जूं ही दरबार लगा, बादशाह ने बूढ़े वजीर से इन तीनों सवालात के जवाब तलब किए और वजीर ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर हौसला मंदी में ऊंट, ताकतवरी में घोड़ा और जिद में गधा। बादशाह ने यह सुना तो खुशी से ताली बजाई और कहा, आपके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर ये भी बताना होगा कि इन सवालात के जवाबात आपको कहाँ से मिले। वजीर ने पहले तो पसो पेश से काम लिया, लेकिन जब बादशाह का इसरार बढ़ने लगा तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। बादशाह अपनी बेटी का नाम सुनकर बहुत हैरान भी हुआ और उसे गुस्सा भी आया। उसने उसी वक्त दरबार बर्खास्त किया और सीधा अपने महल में चला गया। वहाँ अपनी बेटी को तलब किया और तलवार निकाल कर कहने लगा, बेटी मैंने तुम्हें महल सरा के सबसे बाला खाने में रखा हुआ है जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, फिर तुम्हें क्यों कर इन जानवरों और इनकी सिफात से जानकारी हुई। शहजादी ने डरते डरते जवाब दिया, अब्बा हुजूर मैं और तो कुछ नहीं जानती, अलबत्ता जब हरम सरा के दरो दीवार से तंग आ जाऊं तो रोज़ने महल के साथ बैठकर बाहर की दुनिया को देखने लगती हूँ। एक दिन क्या देखती हूँ कि एक ऊंट सर झुकाए छोटे से बच्चे के पीछे चला जा रहा था जिसके हाथ में मुहार थी। ये देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि बावजूद अपनी ताकत और जिसामत के महज एक कमजोर बच्चे के पीछे चलना बड़े हौसले की बात है। फिर एक दिन एक घोड़े को देखा जो अपनी जिसामत से कई गुना ज्यादा वजन बहुत तेजी से खींचे दौड़े जा रहा था। ये मंजर देखकर मैंने सोचा कि घोड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। इसी तरह एक दिन देखा कि एक शख्स गद्दे को हाँके चला जा रहा था। आगे जैसे ही गड़ा आया तो वो गधा वहीं रुक गया।
مالک نے بہت کوشش کی، مارا پیٹا، مگر وہ گدھا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ تو میں نے خیال کیا کہ اس سے زیادہ ضدی جانور اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ بیٹی کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور سرزنش کرنے کی بجائے اسے شاباش دی۔